मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स है। इसमें से बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स के बारे में पता भी होगा और बहुत सारे लोग इनकम टैक्स भरते भी होंगे। तो आइए हम थोड़ा आसान भाषा में इनकम टैक्स को जानते हैं और इसकी जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि इनकम टैक्स को हम बोलते हैं आईटीआर। आईटीआर हम क्यों बोलते हैं? तो आईटीआर हम इसलिए बोलते हैं, जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं, मतलब जो इनकम टैक्स को भरते हैं, उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उसी फॉर्म को हम आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो ये इनकम टैक्स जो हमारे भारत में लागू होता है वो 1961 के कानून पे लागू होता है। 1961 में ये कानून बना था और 1 अप्रैल 1962 को ये कानून जो है वो प्रभाव में आया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि 1961 का जो कानून है वो इंडिया के इनकम टैक्स पे लागू होता है। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स कैसा कर होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अनिवार्य कर जो किसी भी सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति या संगठन से लिया जाता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। मतलब इनकम टैक्स वह कर होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। किससे लिया जाता है? तो ये किसी इंडिविजुअल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से, या तो फिर ये कोई संगठन से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उनसे ये कर लिया जाता है। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये कर लिया क्यों जाता है? तो ये कर इसलिए लिया जाता है, जो भी हमारे देश में जो भी चीजें, सुविधा, सुरक्षा जो भी सरकार हमें उपलब्ध कराती है, जैसे रेलगाड़ियां हो गई, आपकी रोड हो गई, हॉस्पिटल हो गई, शिक्षा हो गई, और भी तमाम चीजें जो सरकार हमको नागरिक को उपलब्ध कराती है, वो इसी कर के जरिए वो उपलब्ध कराती है। राजस्व के जरिए वो अकाउंट से आपके धीरे धीरे सरकार जो है एक सीमित आय के बाद आपसे कर के रूप में इनकम टैक्स को लेती है और इसके बदले हमारे लिए ये सारी सुविधाएं को प्रदान करती है। जो भी चीजें हमारे आसपास में होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी जितने भी देश के नागरिक हैं उन्हीं का पैसा होता है, उन्हीं का टैक्स होता है। तो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टैक्स जो है वो कब, तो टैक्स जो हमारा जो इनकम टैक्स है वो साल के अंत में दिया जाता है और ये इनकम टैक्स हमेशा हमारी आय पे लगता है, मतलब हमारी इनकम पे लगता है। क्योंकि इसका नाम इनकम टैक्स है तो ये हमारी आय पे लगता है और हमेशा हमारे प्रॉफिट पे लगता है, हमेशा प्रॉफिट पे लगता हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की, तो इसके पहले बहुत सारे स्लैब आए हैं और अभी जो 2023 का जो करंट का स्लैब है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है 2023 का एकदम अपडेट स्लैब है। 3 से 3 to 6 लाख अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर आपको 5% जो इनकम टैक्स देना होता है। उसके बाद 6 से अगर आपकी 9 लाख सैलरी होती है, आपकी इनकम होती है, सैलरी नहीं इनकम होती है, तो आपको 10 लाख जो है वो टैक्स देना होता है। उसके बाद अगर हम 9 से 12, अगर आपकी 9 से 12 टैक्स वो इनकम होता है तो हमें 20% देना होता है और 15 से अधिक आय वालों के लिए 50%। मैं एक बार ये फिर से दोहरा देती हूँ। 3 से अगर आपकी 6 लाख आय है तो 5% का हमको टैक्स लगता है। 6 से 9 अगर है तो 10% का, 9 से 12 है तो 20% का और 15 से ज्यादा है तो आपका 50% का लगता है। हमारे जो जनक है, जो जिसे हम टैक्स का जनक बोलते हैं, वो जेम्स विल्सन है। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो जीएसटी है और इनकम टैक्स इसमें क्या अंतर है। तो इनकम टैक्स हमारे आय पे लगता है, इनकम टैक्स जो है वो हमारी आय पे लगता है, मतलब इनकम पे लगता है। और जीएसटी क्या है? वो गुड सर्विसेज टैक्स है, मतलब वो सामान की लेन देन, अगर हम सामान ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस पर हमको जीएसटी भरना होता है। दोनों ही चीजें हमारे लिए कंपलसरी है। बट इसका जो इनकम टैक्स है वो एक निर्धारित सैलरी पे, निर्धारित पैसे पे, निर्धारित आपके आय पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी में एक आता है सेस, जिसे हम कहते हैं उपकर। तो ये उपकर क्या होता है? तो ये उपकर जो होता है वो 4% का लगता है, जो हायर टैक्स पेयर होते हैं। जब हम एक टैक्स भरने लगते हैं और एक हम अच्छा टैक्स, मतलब एक ज्यादा अमाउंट में हम टैक्स भरते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सेस कर लगाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपकर। ये क्या होता है? ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही लगाया जाता है और वो जो कर है वो उसी क्षेत्र में काम आता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाता है। उसके बाद एक चीज आती है सरचार्ज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिभार। अधिभार जो है आपका 10% लगता है। ये भी हायर टैक्स पेयरों के लिए होता है। जब सरकार देखती है
कि ये मतलब जो इंसान है जो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स दे रहा है, तो उसके ऊपर फिर ये सारे चार्जेस भी लगने लगते हैं। तो आई होप आपको टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है टैक्स को जानने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।